हेलो एमबी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द आई एम रोड मैप सीरीज एपिसोड 15। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई एम अमृतसर के कंप्लीट एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि आई एम अमृतसर का फीस, उसका प्लेसमेंट, उसके हाईएस्ट और एवरेज पैकेजेस, उसकी NIRF रैंकिंग, कौन कौन से कंपनीज थी जो टॉप रिक्रूटर्स रही आई एम अमृतसर में, और उसका कंप्लीट सिलेक्शन क्राइटेरिया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आई एम अमृतसर का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी टॉप कॉलेज से MBA करने का प्लान कर रहे हैं। तो हियर वी स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं आई एम अमृतसर की फीस की। तो फीस रहने वाली है समवेयर अराउंड 21.5 लाख रुपीज फॉर द कंप्लीट 2 इयर्स इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस चार्जेस। और अगर इसके प्लेसमेंट को देखें तो हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक देखने को मिला 2025 बैच में 28 लाख रुपीज पर एनम का। इंटरनेशनल प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज रहा 58.52 लाख, और अगर ओवरऑल एवरेज को देखें तो समवेयर अराउंड 16.71 लाख रुपीज का इसका पैकेज रहा। अगर इंटरनेशनल प्लेसमेंट को भी हम इसके एवरेज पैकेज में जोड़ते हैं तो 19 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज देखने को मिला। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें तो आई एम अमृतसर में हायरिंग करने में सबसे टॉप पे रही ICICI बैंक, HDFC बैंक, HSBC, BenQ, आनंद राठी, डेलॉयट, कॉग्निजेंट, BMW, मर्सिडीज और टाटा कैपिटल। कट ऑफ की अगर बात करें तो आई एम अमृतसर में जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो है 90 परसेंटाइल का, और अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो QA यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 80 परसेंटाइल, VARC यानी वर्बल एबिलिटी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में 75 परसेंटाइल, और LRDI यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में भी 75। यानी QA में आपको 80 परसेंटाइल और बाकी दोनों सेक्शन में 75 मेंटेन करना कंपलसरी है। और अदर कैटेगरीज जैसे EWS, SC, ST, OBC आप अपना कट ऑफ स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। पर याद रहे, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस परसेंटाइल पे आई एम अमृतसर में एडमिशन मिल ही जाएगा। एक्चुअल कट ऑफ समवेयर अराउंड 94-95 तक भी जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप आई एम अमृतसर के आगे के एप्लीकेशन प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि आई एम अमृतसर का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इंटरेस्टिंग भी है। दूसरे कॉलेजेस, दूसरे आईएम्स जो करते हैं वो ये करते हैं कि आपका वेटेज पहले से डिसाइड होता है कि पर्सनल इंटरव्यू को कितना वेटेज मिलेगा, कैट स्कोर को कितना वेटेज मिलेगा, एकेडमिक्स को कितना मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस को कितना मिलेगा और जेंडर डाइवर्सिटी को कितना मिलेगा। आई एम अमृतसर के प्रोसेस में आपकी 2 बार शॉर्टलिस्टिंग होती है। पहला है प्री PI शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, जिसमें कि आपको इंटरव्यू में बुलाने से पहले ही कॉलेज आपकी शॉर्टलिस्टिंग कर लेता है, और दूसरा है पोस्ट PI शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, यानी कि आपके इंटरव्यू के बाद दोबारा से शॉर्टलिस्टिंग होती है। आइए आप इन दोनों प्रोसेसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले प्री PI शॉर्टलिस्टिंग के लिए कैट के स्कोर को जो वेटेज मिलता है वो है 60% का, आपकी 10th की परसेंटेज को 10%, 12th की परसेंटेज को 5% का, और ग्रेजुएशन का इसमें कोई वेटेज नहीं है। 20% वेटेज है आपके वर्क एक्सपीरियंस का और 5% है जेंडर डाइवर्सिटी का। तो ये होता है पूरा 100%, यानी कि प्री PI शॉर्टलिस्टिंग के लिए इस 100% में से आपको अलग मार्क्स मिलेंगे। तो प्री PI इंटरव्यू के बाद सेकंड प्रोसेस आता है पोस्ट PI प्रोसेस का, यानी कि जब आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आ चुका होता है और आप इंटरव्यू दे चुके होते हैं। अब यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस का जो वेटेज है वो है 70%, वर्क एक्सपीरियंस का फिर से 10%, एकेडमिक डाइवर्सिटी का फिर से 10% और जेंडर डाइवर्सिटी का फिर से 10% यहाँ पे वेटेज है। तो टोटल 100% ये पोस्ट PI का भी इवैल्यूएशन होता है। जब आपके प्री और पोस्ट दोनों शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद आता है एक और ट्विस्ट। आपके प्री शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के जो मार्क्स हैं उसका 60% और आपके पोस्ट PI शॉर्टलिस्टिंग के जो मार्क्स हैं उसका 40%, यानी कि प्री शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के मार्क्स इंटू 0.6 एंड पोस्ट शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के मार्क्स इंटू 0.4, इन दोनों को ऐड किया जाता है और उसके बेसिस पे बनती है फाइनल रैंकिंग लिस्ट, जिसे हम फाइनल मेरिट लिस्ट भी कहते हैं आई एम अमृतसर। इस फाइनल मेरिट लिस्ट या रैंकिंग लिस्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है आपका आई एम अमृतसर का एडमिशन, कि आपको उसमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं। ये था आई एम अमृतसर का कंप्लीट एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी टॉप IIM से MBA करने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में एक और IIM की इन्फॉर्मेशन के साथ।